नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी में कुछ अंतर है। यहाँ पर लगातार सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोनों के फोरम अभी चालू हैं। स्पेशल बीएसटीसी का भी फोरम चालू है और बीएसटीसी का भी फोरम चालू है। दोनों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। दोनों में क्या अंतर है, कौन सा विद्यार्थी इसको कर सकता है, सभी चीजें इसके फोरम से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, इसकी नौकरी से रिलेटेड, और कुछ सवाल है कि भाई क्या करना चाहिए, दोनों साथ में कर सकते हैं क्या, ग्रेजुएशन के साथ में बीएसटीसी या स्पेशल बीएसटीसी कर सकते हैं क्या, या फिर कहूं बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी एक साथ कर सकते हैं क्या, ऐसे बहुत से सवाल हैं। दोनों में क्या अंतर है? अंतर आपका फोरम से लेकर एडमिशन प्रोसेस, और साथ में कहूं बीएसटीसी जो है आपका 2024 का सिलेबस क्या रहेगा, और स्पेशल बीएसटीसी की कॉलेज लिस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो न्यू अपडेटेड लिस्ट आई है इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अंतर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे देखो बीएसटीसी, और यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल बीएसटीसी। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया बीएसटीसी एडमिशन, अगर राजस्थान से आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ता है एक एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम प्री डीएलएड, जिसको कि हम बोलते हैं, ध्यान रखें, बीएसटीसी को ही हम बोलते हैं प्री डीएलएड। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार इसको आयोजित कौन करवा रहा है? वीएमओयू कोटा इस एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करवाने वाला है। फोरम आ चुका है। फोरम की डेट्स आपको बता देता हूं। यहां पर भैया 11 मई से 31 मई 2024 तक आपके फोरम भरे जाएंगे। ठीक है। दूसरा बात करूं स्पेशल बीएसटीसी, इसमें क्या है, इसके फोरम 15 मई से शुरू होंगे। 15 मई से आपके 14 जून 2024 तक। अब लेकिन काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि स्पेशल बीएसटीसी के फोरम 15 मई से आप बता रहे हैं, नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉलेज वाले ऑलरेडी फॉर्म ले रहे हैं। अब देखो क्या होता है भैया, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन स्पेशल बीएसटीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी 12th की परसेंटेज बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। पहला सवाल, पहला अंतर जो आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देना होता है एंट्रेंस एग्जाम, और स्पेशल बीएसटीसी में आपको परसेंटेज बेस पे। अब दोनों कोर्स क्या है, इसको लेकर अलग अलग वीडियो हालांकि ऑलरेडी डाले हुए, फिर से बता देता हूँ। ये देखो, सामान्य बच्चों के लिए किया जाता है बीएसटीसी कोर्स। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पहली से 5वीं कक्षा के लिए, तो आपको जो कोर्स की जानकारी होनी चाहिए वो बीएसटीसी होना चाहिए। फिर उसके बाद में टीचर की भर्तियों के एग्जाम देने पड़ते हैं। इससे पहले रीट देना पड़ता था, और बाकी आने वाले समय में और भी प्रोसेस जो रहती है वो होती है। एग्जाम जो मेन रहता है 3rd ग्रेड का, वो देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन स्पेशल बीएसटीसी में क्या है भैया, ये है अवमंदित बच्चों के लिए है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, इस तरीके के जो बच्चे, अवमंदित बच्चे जो हैं, उनके लिए होता है कोर्स। यानी कर तो कोई भी सकता है कोर्स, लेकिन पढ़ाना उनको होता है, ध्यान रखें। इसलिए इसको स्पेशल यानी विशेष शिक्षक का नाम यहाँ पर दिया जाता है। जो बोल नहीं सकते, इस तरीके की समस्याएं हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल विशेष शिक्षक बोला जाता है। उसके लिए इस कोर्स का नाम भी है विशेष बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी इसका नाम दिया जाता है। तो अंतर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड। देखो क्या था, 2 साल पहले तक यहाँ पर इस बीएसटीसी के बारे में आधे से ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन पिछली जो भर्ती गई उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत कम चले जाने के कारण एक बूम सा आ गया इस कोर्स में, और पिछले साल आपने देखा होगा लाखों फोरम इसमें देखने को मिले। ठीक है। ऐसा ही बात करूं बीएसटीसी में, यहाँ पे लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। 12th के बाद ही आप कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगातार कोर्स बढ़ रहा है। और दूसरा बात करूं तो 5 से 6 लाख फॉर्म आपके देखने को मिलते हैं, ज्यादा ही मिलते हैं, हर साल बढ़ते जाते हैं। लेकिन बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी में पूरे इंडिया लेवल का होता है। यहाँ पर कॉलेज में जो सीटें होती है 30-40 जो भी सीटें होती है उसके हिसाब से फॉर्म लगते हैं। और पिछली बार क्या हुआ, 30-30 सीटों पर हजारों फॉर्म देखने को मिले, जबकि पहले क्या होता था, सीटें खाली चली जाती थी, एडमिशन की सीटें खाली जाती थी, वैकेंसी तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अंतर यहाँ पे एक तरीके से यह हो गया। बात करें फॉर्म फीस को लेकर, देखो बीएसटीसी में 450 रुपए फॉर्म फीस होती है, यहाँ पर 200 रुपए फॉर्म फीस होती है। इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, जो सारे सवाल लिखे हुए हैं, ये फॉर्म फीस है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, बीएसटीसी के लिए फॉर्म भरना होता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर उसके बाद में आपके जो नंबर आते हैं उस हिसाब से आपको काउंसलिंग होती है। 3000 रुपए काउंसलिंग के भी लग जाते हैं। इस तरीके से फिर आने वाले समय और फीस लगती है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस तरीके का प्रोसेस इसका देखने को मिलेगा। स्पेशल बीएसटीसी में क्या होगा, अभी केवल फॉर्म लगेगा। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि कॉलेज वाले पहले फॉर्म ले रहे हैं, 15 तारीख से पहले भी ले रहे हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म कॉपी जो प्रिंट है उसको भर के ही तो जमा ही तो करवाना है, वो 15 से पहले करवा दो, बाद में। कुछ कॉलेज वाले अपनी सीट जल्दी भरने के लिए ऐसा करते हैं, उनका प्रयास रहता है भाई हमारे पास सीटें खाली न रह जाए। वो मतलब प्रचार भी करते हैं उन चीजों का कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉलेज से करो। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे फीस भी थोड़ी सी ज्यादा पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। बात करें एडमिशन फीस की, यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है भैया, 450 रुपए तो एक हो गए फॉर्म फीस के, उसके बाद में 3000 रुपए आपके काउंसलिंग के लगते हैं ना। जब आपका नंबर, एक तरीके से कहूं कि रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग करवानी पड़ती है कॉलेज लेने के लिए। फिर उसके बाद में फीस क्या लगती है, 13,555 रुपए।
यहाँ पे खत्म हो जाएगा बीएसटीसी। 1 साल की फीस है, ठीक है, 13,555। काउंसलिंग फीस एक बार देनी पड़ती है और ये फॉरम फीस है, ये रिफंड नहीं होती। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। ठीक, इधर ही बात करते हैं। इसमें क्या है भैया, मिनिमम फीस तो 40,000 रुपए है। यहाँ पे काउंसलिंग जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 200 रुपए आपने फॉरम में भरा, वही फीस रहती है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको परसेंटेज बेस पे एडमिशन लिस्ट आती है, जिसका नाम आ जाए उसको पैसे जमा करवाने होते हैं। मिनिमम फीस तो 40,000 है, लेकिन कॉलेजों पे निर्भर करता है, वो कॉलेज वाले ज्यादा फीस इसकी ले लेते हैं। ध्यान रखें। पिछली बार की बात करूं तो 1-1 लाख रुपए तक के यहाँ पर देखो दोनों साल की फीस यहाँ तक जमा हुई थी। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में एडमिशन हुए थे। इसलिए कह रहा हूं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इस तरीके से देखने को मिलती है, फीस ज्यादा देखने को मिलता है ना। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो 12th में आपका 50% होना चाहिए। ठीक वही है, दोनों में ही है ना, 12th में 50%। और जो स्पेशल जो कैटेगरीज होती हैं जैसे SC ST OBC वगैरह, EWS वो इनको छूट रहती है, वो देखने को मिलती है। ठीक ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है भैया, 45% जनरल OBC EWS SC ST के लिए देखने को मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, यहाँ पे फॉर्म लगेगा, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, फॉर्म लगता है, ऑफलाइन फॉर्म लगता है, कॉलेज में जाके आपको जमा करवाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं, 3-4 कॉलेजों से भी लगा सकते हैं। काफी कह रहे हैं कि 3-4 कॉलेजों से लगा सकते हैं, जिसमें भी नाम आए वहां से आप भर सकते हैं। ठीक है, और उसमें बात करें यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में, फिर उसके बाद में लिस्ट आती है। जो लिस्ट में नाम आ जाए तो उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और क्लासेस रेगुलर करनी होती है। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। ये तो आ गया जनरल प्रोसेस जो आपका रहता है हमेशा से, कि एडमिशन से रिलेटेड जानकारी हो, फीस हुआ, एज वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं फायदा किसमें है, कौन सा कोर्स है जिसमें फायदा है, क्या करें हम। इस सवाल का जवाब यहां से निकल के आता है, वो बात करते हैं। देखो, अत्यधिक फीस यहां पर देखने को मिलेगी। वैकेंसी में सीटें भी कम आती है। मान लो कि एक तरीके से कहूं, किसी वैकेंसी में 100 सीट हैं तो 3% के आसपास सीटें आपको देखने को मिलती है, यानी सीटें कम है। कोर्स तो 12th के बाद ही होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया और आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में बताएंगे, ग्रेजुएशन के साथ होगा या नहीं होगा, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि भैया स्पेशल BSTC करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पैसा अत्यधिक लगता है, ये ध्यान रखें। स्कॉलरशिप भी कुछ कॉलेजों को अवेलेबल होती है, पहले बात कर लेना कॉलेज से रिलेटेड। ध्यान रखें कहीं कोई डॉक्यूमेंट इशू ना हो किसी कॉलेज का, या फिर आपके खुद का भी कोई इशू ना हो, तो पहले ही आप अप्रूवल ले लेंगे कि भाई हाँ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। क्योंकि जनरल को भी नहीं मिलती, EWS को भी नहीं मिलती, OBC BPL वालों को और SC ST वालों को ही मिलती है इसमें भी। और ठीक ऐसा इसमें है भैया, जनरल को EWS को नहीं मिलती है, ना OBC को मिलती है। इसमें OBC BPL और SC ST को ही मिलती है स्कॉलरशिप। तो ये चीजें आपको पहले से कंफर्म होती हैं। स्कॉलरशिप को लेकर BSTC से रिलेटेड तो बहुत वीडियो चैनल पर पहले ही डले हुए हैं, उनको देख लेंगे स्कॉलरशिप वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, फायदा किसमें है, देखो इसका मैंने बताया, यहाँ पर सीटें कम होती हैं। एक तरीके से कंपटीशन अब बराबर का हो चुका है। यहाँ पर भी काफी लोगों ने पिछले 2 साल में अप्लाई कर दिया है और एक लंबी संख्या यहाँ पर हो चुकी है। 2 साल पहले ऐसा था कि भाई लोगों ने कोर्स नहीं कर रखा था, इसकी जानकारी नहीं थी, बहुत कम लोगों ने कर रखा था। सीटें जितनी भी आई उस हिसाब से क्या है कि उनकी कट ऑफ चली गई कम। ऐसा हुआ क्योंकि कंपटीशन इतना उस समय नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया, 2 साल में लगभग सभी ने कर लिया है कोर्स भी साथ में कि भाई चलो इसको भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ अत्यधिक संख्या में अवेलेबल हो चुका है लोगों के पास में, और बराबर भीड़ इसमें बैठने वाली है किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे तो। ठीक वही है भैया, यहाँ पे चीजें क्या है कि भैया 25,000 लोग हर साल BSTC करते हैं। ये BSTC नॉर्मल BSTC वाले 25,000 विद्यार्थी करते हैं हर साल, सीटें जो रहने वाली हैं। अब इसमें क्या है कि हर साल कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सीटें भी अच्छी देखने को मिलती है। एक तो तरफ 3% सीटें, एक तरफ 100% सीटें आपको देखने को मिले, तो फायदा यहाँ पे है भैया करने का। ठीक है, यहाँ पे सीटें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हालांकि इसको करने के बाद में आपको आउट ऑफ राजस्थान है, क्योंकि अन्य जो क्षेत्र है वहां पे आपको फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत कम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं अभी वर्तमान में। मैं कह सकता हूं आने वाले समय में कंपटीशन वहां भी बढ़ जाएगा। तो ये है भैया अपडेट। मैं तो ये कहूंगा कि BSTC की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें सीटें भी रहेंगी। एक तो यह रहे कि भाई कंपटीशन आप कम सीटों पे करें, एक थोड़ी अत्यधिक संख्या पे आप कंपटीशन करें तो क्वालिटी और भी बेहतर आपकी निकल के आ सकती है। तो क्या करें, इस सवाल का जवाब आ गया। अब बात आ गई भी दोनों साथ में कर सकते क्या। काफी विद्यार्थी कहते हैं भाई मैं BSTC भी कर लूं और स्पेशल BSTC भी कर लूं। काफी विद्यार्थी कहते हैं मैं हरियाणा से कर लूंगा एक कोर्स, एक यहां से कर लेता हूं। भैया कोर्स कहीं से भी करो, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, एक ही कर सकते हैं। स्पेशल BSTC और BSTC साथ में नहीं कर सकते, दोनों रेगुलर कोर्स हैं। आप नहीं जाते कॉलेज, वो आपकी गलती है भैया, लेकिन कोर्स का मोड तो रेगुलर है, वो थोड़ी बदलेगा। ये कह रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, स्पेशल BSTC और BSTC में से आप एक ही कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं। अब देखो एक चीज आपको बता देता हूं, कई विद्यार्थी कहेंगे कि भैया अभी इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग है। आने वाले समय में स्पेशल BSTC के फॉर्म 15 मई से 14 जून 2024 तक भरे जाएंगे। तो भैया इसका एंट्रेंस एग्जाम जब होगा ना, तब तक इसकी प्रोसेस खत्म हो लेगी, ये ध्यान रखना एडमिशन की। ऐसा मत सोचना कि भाई इसमें को तो जिसको करना है ना कि स्पेशल BSTC ही मुझे करनी है, वही फॉर्म लगाना इसमें तो, क्योंकि इसमें फीस भी ज्यादा है
और इसमें क्या है कि भैया आपको एंट्रेंस एग्जाम, आपके अच्छे नंबर आएंगे, फिर उसके बाद में काउंसलिंग होगी, उसके बाद कॉलेज मिलेगा। 6 महीने का प्रोसेस है, आप देख रहे होंगे। पिछले 2023 का भी अभी तक प्रोसेस चल रहा था, अभी तो रिफंड भी नहीं आया 2 साल पहले का, यहाँ पे डिले होगा। इस तरीके से कह रहा हूँ कि भाई आपको लगता है वो तो चीजें उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों साथ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोनों रेगुलर कोर्स है, कभी ये मत सोच लेना कि बीएसटीसी में लगा दूं, एक हरियाणा से कर लूं, एक मध्य प्रदेश से कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, तो ये गलत है, ठीक है। आप एक ही कोर्स कर पाएंगे। अब सवाल है, ग्रेजुएशन के साथ बीएसटीसी कर सकते हैं क्या? यहां पे सवाल है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मैं बीए सेकंड ईयर में हूं, बीए फर्स्ट ईयर में हूं, मैं बीएससी में हूं, किसी भी चीज में आप हैं, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, तो ध्यान रखिए ग्रेजुएशन आपका नॉन कॉलेज होना चाहिए, रेगुलर आपका ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दोनों रेगुलर कोर्स, मैंने फिर से वही बात कही है कि दोनों रेगुलर कोर्स साथ में नहीं होंगे भैया। बीएसटीसी रेगुलर कोर्स है तो बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं होगा, नॉन कॉलेज आपको करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अपडेट्स थी, यहां पर तक के आपको मैंने बता दी है। अब बात करते हैं बीएसटीसी 2024 सिलेबस के बारे में। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं, क्या क्या दिया हुआ होता है। स्क्रीन पर देख लीजिए वो पेज जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आ चुका है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूं भैया, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए भैया। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एबिलिटी में आपका इंग्लिश के 20% आएंगे, संस्कृत और हिंदी में से 30% आएंगे। तो आपको एक चूज आपको करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा बात करें स्पेशल बीएसटीसी की, भाई नई कॉलेज, क्योंकि जब मैंने फोरम डाला था, एक तरीके से मैं कहूं वीडियो बनाया था फोरम से रिलेटेड, सबसे पहले वीडियो अपना ही था इस बार, है ना। पिछली बार भी अपना ही था और इस बार भी अपना ही था। तो सब स्पेशल बीएसटीसी में कॉलेज की लिस्ट 2024 के जो नए अपडेटेड कॉलेज हैं, आपके क्षेत्र में कौन से नए कॉलेजों को मान्यता दी गई, वो सारी लिस्ट आ चुकी है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, उसमें अपने अपने स्टेट के माध्यम से। अब देखो जहां से भी आप सर्च करना चाहते हो उसमें ऑप्शन आता है सर्च का पीडीएफ में बहुत सारे पेज, हजारों पेज होते हैं, हजारों कॉलेज देखने को मिलेंगी। क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन में मान लो सपोज दैट आपको देखना है जयपुर का, तो जयपुर टिक कर देंगे, जयपुर की सारी कॉलेज वहां पर आ जाएंगी। देखना है दौसा का देखना है तो दौसा की सारी कॉलेज आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से प्रयास रहेगा, आपको सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ेंगी। तो ये अपडेट है भैया बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी को लेकर। इसमें बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे कि स्पेशल बीएसटीसी में बेस्ट कोर्स कौन सकता है, और भी अंतर से रिलेटेड काफी वीडियो मैंने डाले हुए, वैकेंसी के आधार पर भी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख लेंगे। यहाँ पे मैं लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेंगे आप। वहां पे सारी चीजें स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी में जितने भी कंफ्यूजन हो सारे और दूर हो जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है सीधा इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।